क्या आपने कभी सोचा कि एक शहर जो अपनी तहजीब और नवाबी शान के लिए जाना जाता है, एक दिन भारत की रक्षा क्रांति का केंद्र बन सकता है? लखनऊ, हाँ वही लखनऊ, जहां की गलियों में कभी शायरी और कबाब की बातें होती थीं। आज वहां एक ऐसी मिसाइल बन रही है जो दुश्मनों के होश उड़ा सकती है। लेकिन यह मिसाइल क्या है और कैसे लखनऊ भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक बन गया? आइए इस रहस्य को सुलझाने की एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। 2018 का साल था। भारत, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक था, अब अपने सपनों को हकीकत में बदलने की राह पर चल पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी यूपीडीआईसी की नींव रखी। मकसद साफ था, भारत को रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करना। यह कॉरिडोर 6 रणनीतिक शहरों में फैला: लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट। लेकिन इस कहानी का असली हीरो है लखनऊ, जो इस कॉरिडोर का दिल बनकर उभरा। मार्च 2025 तक इस कॉरिडोर ने 28,07,187 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित कर लिए। 2,127 हेक्टेयर जमीन में से 57 कंपनियों को हिस्सा मिला और कई ने उत्पादन शुरू कर दिया। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो न केवल हथियार बनाएगा बल्कि हजारों नौकरियां और आर्थिक समृद्धि भी लाएगा। लखनऊ में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए और 110.65 हेक्टेयर जमीन रक्षा उद्योगों के लिए आवंटित की गई। लेकिन यहां की सबसे बड़ी उपलब्धि है ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट, जो लखनऊ को भारत के रक्षा नक्शे पर एक नई पहचान दे रही है। 11 मई 2025 को लखनऊ में एक ऐतिहासिक दिन था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे भारत की सैन्य शक्ति का संदेश करार दिया। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुविधा 80 से 200 एकड़ में फैली है और यह भारत की सबसे बड़ी मिसाइल उत्पादन यूनिट है। यहां हर साल 80 से 150 ब्रह्मोस मिसाइल्स बनेंगी। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो माच 3 की गति से उड़ती है, यानी 3,700 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका रेंज 500 किलोमीटर तक है और भविष्य में 800 किलोमीटर तक हो सकता है। यह मिसाइल जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और जमीन से लॉन्च हो सकती है। इस प्लांट में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स को असेंबल, इंटीग्रेट और टेस्ट किया जाता है। बूस्टर इंजन, एवियोनिक्स, फ्यूल टैंक और रैमजेट इंजन जैसे हिस्सों पर यहां काम होता है। खास बात यह है कि यहां नेक्स्ट जनरेशन एनजी वेरिएंट भी बनाया जा रहा है, जो छोटा और हल्का है। इसका मतलब है कि इसे हल्के लड़ाकू विमानों पर भी तैनात किया जा सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार लॉन्च होने के बाद इसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं। इसका रडार सिग्नेचर कम है और यह सटीकता से लक्ष्य को भेद सकती है। यह फैसिलिटी भारत की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और डिटेरेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी। साथ ही ये मिसाइल्स निर्यात के लिए भी बनेंगी, जिससे भारत उन्नत रक्षा उपकरणों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन सकेगा। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए इसका मतलब है आर्थिक क्रांति। इस कॉरिडोर और ब्रह्मोस फैसिलिटी से अनुमानित 13,736 नौकरियां पैदा होंगी। लखनऊ में एरोलॉय टेक्नोलॉजीज और एमईएल सिस्टम्स जैसी कंपनियां पहले से काम कर रही हैं और एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर भी बनने वाला है। लखनऊ अब भारत के रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनने की राह पर है। यहां ड्रोन, एरोस्पेस और स्मार्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी के नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। ब्रह्मोस आई, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, उसका विकास भी चल रहा है, जिसकी स्पीड माच 8 होगी। यह मिसाइल भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगी। लखनऊ, जो कभी अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था, आज भारत की रक्षा क्रांति का प्रतीक बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर न केवल भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, बल्कि आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहे हैं। ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति,
सीमाओं की सुरक्षा और वैश्विक मंच पर उसकी पहचान की कहानी है। तो अगली बार जब आप लखनऊ के बारे में सोचें तो सिर्फ चिकनकारी और अवधी खाने की बात न करें। यहां की हवा में अब एक नई गूंज है, भारत की ताकत और भविष्य की गूंज।